मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आज जो न्यूज़ दिखा रहा हूं वो उस वीर की न्यूज़ दिखा रहा हूं जिसने पाकिस्तान, बांग्लादेश व चीन पर अपने लड़ते हुए कब्जा, वीर जिसने एक गोली भी खाई थी पाकिस्तान की लड़ाई में। वो वीर, उस वीर के घर हम आज मौजूद हैं। हम आपको उसके परिवार से मिलाएंगे, उनके बेटे से बात कराएंगे जो वर्तमान में भी सेना में सूबेदार हैं। रामकला जी के बारे में जितनी हम बात करें, रामकला सिंह जो कैप्टन थे, 1983 में रिटायर हो गए थे। उनको वीर चक्र मिला था, वीर चक्र विजेता है। वीर चक्र इसलिए मिला था कि उन्होंने देश के लिए जो अपना योगदान दिया वो वास्तव में काबिल तारीफ है। उस योगदान को हमारा क्षेत्र कभी भुला नहीं पाएगा। वो वीर चक्र विजेता के उस योगदान को संभवतः हर समय पर याद किया जाए। लोगों ने सम्मान किया। और जो कल एक विदाई थी उनकी, एक अंतिम यात्रा जो थी, कल जो एक यात्रा थी, एक अंतिम जो यात्रा थी, वो भावभीनी यात्रा थी। हम देख रहे थे कि बाबूगढ़ छावनी से आए थे, उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था उन्हें। ये कम बड़ी बात नहीं है कि एक ऐसा सपूत जिसने हमारे देश की लड़ाई के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, आज उसी के घर में है। तो अब हम चलते हैं और उनके बेटे से बात कराएंगे और उनके फैमिली लोगों को दिखाएंगे, आपको उनसे बात कराएंगे कि क्या क्या उन्होंने करा अपनी सैन्य जीवन के दौरान। परिवार है जो बैठे हुए हैं लोग, उनके पोते हैं संभवतः। के लिए पहुंच गए तो उनका पुत्र जो है वो एक बहुत अच्छी सेवा सर्विस करके और वो सुबेदार मेजर आज सेवारत है। आज तो बड़े फख्र की बात है। और मैं बल्कि उनके पुत्र को बोल रहा था कि आप भी फौज में इस परंपरा को बढ़ाइए आगे और आप भी फौज में ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत बहादुर नाम है। मैं हूँ आज लछोई में कैप्टन रामकला सिंह, जिनका कल स्वर्गवास हो गया। उन्होंने देश की आज़ादी में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखाया था। पड़ोसी देश को कहते हैं ना कि उनको धूल चटाई थी, कई लड़ाइयाँ लड़ी, चाइना से भी लड़ाई लड़ी थी और बांग्लादेश से भी लड़ाई और पाकिस्तान से भी उन्होंने उसमें बड़ा हिस्सा लिया था। मेरे साथ हैं उनके पुत्र, वो बताएंगे कि किन लड़ाइयों में हिस्सा लिया और क्या क्या रहा उस सेना के दौरान। जी बताएं, आप सुना है आप भी मिलिट्री में हैं, बताएं, पहले अपने बारे में बताएं, फिर बताएं पिताजी के बारे में। मैं सूबेदार मेजर धर्मेंद्र सिंह, 9 गार्ड्स। मेरे फादर भी ऑनररी कैप्टन रामकला सिंह, जो कि वीर चक्र से सम्मानित थे, वो भी 9 गार्ड से हैं। उन्होंने 62 की लड़ाई जो कि चाइना के साथ हुआ था उसमें भाग लिया था। उसके बाद 65 की लड़ाई जो पूर्वी पाकिस्तान के साथ हुई थी। उसके बाद में 1971 जो कि सिलट में उन्होंने हिस्सा लिया था। उस समय ये नायब सूबेदार के पद पर थे। ये कमांडिंग ऑफिसर की प्रोटेक्शन पार्टी में थे। उनके साथ 5 जवान थे जिन्होंने अचानक एक बंकर से एमएमजी का फायर आ रहा था, तो इन्होंने उस एमएमजी को ध्वस्त किया और नज़दीक जाकर के गुत्तम गुत्था की लड़ाई हुई। एमएमजी को शांत करते हुए इनके सीधे हाथ में गोली लगी, जिससे इनका सीधा हाथ जख्मी हो गया और ये वहाँ पर बेहोश हो गए। और जितने भी वहाँ पर दुश्मन थे उनको सबको नस्त नाबूद कर दिया और उस बंकर को अपने कब्जे में ले लिया था। अच्छा, ये लड़ाई एक पाकिस्तान की लड़ाई में जो गोली जो लगी थी वो कौन सी लड़ाई में लगी थी उनके हाथ? ये 1971 की लड़ाई में लगी थी, जो बांग्लादेश की लड़ाई थी। बांग्लादेश की लड़ाई। हाँ, ये सिलट में इन्होंने सिलट पर कब्जा किया था और उसी में इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। रिटायरमेंट भी कौन सी सन में हुआ था उनका रिटायरमेंट? इनका रिटायरमेंट 1983 में हुआ था। उस समय ये अरुणाचल प्रदेश
में तैनात थे। अच्छा, सुना है आप भी फौज में हैं, आप किस पद पर हैं? मैं सूबेदार मेजर के पद पर हूँ और मैंने भी जो हमारी पेरेंट्स यूनिट 9 गार्ड जो हमारे फादर की थी उसी में मैंने भी 28 साल नौकरी करी है। अभी मैं फ़िलहाल 1st CG गर्ल्स बटालियन NCC छत्तीसगढ़ में कार्यरत हूँ। कला सिंह के बेटे हमें बता रहेंगे कि कल जो अधिकारीगण आए थे वो सेना से कौन कौन आए थे और प्रशासनिक अधिकारीगण कौन कौन थे? जी बताएं, कौन कौन आए थे कल? जो सेना से जो आए थे कौन कौन अधिकारीगण थे और प्रशासनिक जो हमारे आस पड़ोस से कौन कौन आए थे, बताएं सर। हमारे जो इनकी बटालियन थी, जो मेरी पेरेंट्स यूनिट है, उससे हमारे मेजर जनरल पीयूष गुप्ता जो कि आर्मी हेडक्वार्टर में कार्यरत हैं अभी, और एक हमारे मेजर जनरल SK यादव साहब रिटायर्ड जो कि अभी गुड़गांव में रहते हैं। उसके बाद में यूनिट से एक JCO और 3 जवान। उसके बाद में अपने बाबूगढ़ छावनी से भी एक टीम आई थी जिन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। और कौन थे? उसके बाद में अपने SDM साहब, तहसीलदार साहब, CO अनूप शहर और पूर्व सैनिक अखिल भारतीय सेना संघ से भी कार्यरत काफ़ी लोग आए हुए थे और अपने वेटनर्स भी काफ़ी थे। इन सभी ने गार्ड ऑफ ऑनर्स किसने दिया था? गार्ड ऑफ ऑनर्स जो हमारी पेरेंट्स यूनिट और बाबूगढ़ छावनी से जो आए थे उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया।